How are you? I hope you are all fit and fine. चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग में। अब हम आगे से जाती है। इससे पहले मैंने बताया हुआ है कि पार्ट प्रोग्रामिंग करने का प्रोसीजर क्या क्या है। तो हम चलिए इसको कोडिंग के फॉर्म में किस तरीके से अप्लाई करते हैं ये देखेंगे, यानी कि हाउ टू राइट ए पार्ट प्रोग्राम। उसके लिए सबसे पहले आपको ब्लॉक का सीक्वेंस नंबर देना होगा। उसके बाद आपको जी कोड देना होगा। जी कोड में आपको ये डिफाइन करना होगा कि आप एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उसके लिए आपको कोड सेलेक्ट करने होंगे जैसे G90 या फिर G91। इसके बाद आपको ये भी सिलेक्ट करना होगा कि आप डायमेंशन कौन सा लेना चाह रहे हैं, इंच में आप प्रीफर कर रहे हैं या फिर मैट्रिक फॉर्म में। उसके लिए भी आप कोड यूज़ करेंगे G70 या फिर G71। और फीड फंक्शन आप यूज़ करेंगे G94 या G95। मीन्स आपको रिवोल्यूशन पर मिनट लेना है या फिर रिवोल्यूशन आरपीएम में लेना है। तो ये आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद फिर आप कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के फॉर्म में आप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि एक्स में आप कितना मूव करना चाह रहे हैं, वाई में कितना मूव करना चाह रहे हैं और जेड में कितना मूव करना चाह रहे हैं। तो ये आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि आपको अगर आर्क बनाना हो गया, सर्कुलर मोशन करना हो गया, तो उसके लिए आई जे और के यूज़ करेंगे। आई का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में आर्क बनाना है और इसका मतलब है आपका वाई वाई कोऑर्डिनेट में, और इसका मतलब है आपका जेड कोऑर्डिनेट में जो भी आर्क बनाना है। इसके लिए अलग से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको टूल सेलेक्ट करना है ऑटोमेटिक, तो उसमें आपको टूल नंबर के अकॉर्डिंग T20 T1 या T0 जो भी आपका टूल नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आप टूल सेलेक्ट कर लेंगे। फीड रेट जो भी देना हो, जिस मोड में दे रहे हैं, फीड हो सकता है 50 mm पर मिनट या 50 mm पर रिवोल्यूशन, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्पिंडल स्पीड देना है, क्लॉकवाइज देना है या एंटी क्लॉकवाइज, 800 आरपीएम देना है, 1000 आरपीएम देना है। और उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं एम कोड, यानी कि मिसलेनियस कोड, यानी कि स्पिंडल ऑन करना है, स्पिंडल ऑफ करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, या फिर आपको कूलेंट ऑन करना है, ऑफ करना है, प्रोग्राम को ऑप्शनल स्टॉप करना है या फिर पूरी तरीके से इंड कर देना है। तो ये सब मिसलेनियस कोड आप फीड करेंगे। तो ये सीक्वेंस में आपको प्रोग्रामिंग लिखते चले जाना है। इस इस शुरुआत करने से पहले हम चलते हैं सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट मशीनिंग में। यानी आपको प्रोग्रामिंग यहाँ से सबसे सिंपल यही है कि पॉइंट टू पॉइंट मोशन करना है, यानी एक पॉइंट पे फिर दूसरे पॉइंट पे। पॉइंट टू पॉइंट मशीनिंग कौन सी होती है आपकी? वो होती है ड्रिलिंग होती है, बोरिंग होती है, रीमिंग होती है। यानी ड्रिलिंग के जितने भी टाइप्स हैं मशीनिंग के, वो आपके पॉइंट टू पॉइंट मशीनिंग में आता है। यानी कि आप एक पॉइंट पे ड्रिलिंग कर लिए, उसके बाद वहाँ से हट के किसी दूसरे पॉइंट पे जा करके ड्रिलिंग करेंगे, उसके बाद फिर किसी और पॉइंट पे जाके ड्रिलिंग करेंगे, उसके बाद किसी और पॉइंट पे। कंटिन्यूस मोशन नहीं करेंगे, किसी पॉइंट पे आप जा करके ड्रिलिंग करेंगे। तो यानी कि वो आपका पॉइंट टू पॉइंट मशीनिंग हो गया। तो चलिए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं सॉल्व करने के लिए, उसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। ये है एक क्वेश्चन आपके लिए, प्रिपेयर प्रोग्राम फॉर 3 होल इन ए पार्ट। किसी जॉब में आपको 3 होल्स क्रिएट करने हैं, जैसा कि आपको फिगर में शो किया गया है। ऑपरेटर ड्रिल करता है 10 mm एंड जेड पोजीशन इज 0 एट 100 mm above the टेबल सरफेस। यानी कि टेबल सरफेस में जेड डायरेक्शन में स्पेस उसके पास 100 mm का है। 100 mm में ही आपको ड्रिल कर सकते हैं, जितना भी आपको करना है, इतना स्पेस दिया गया है। ये है आपका क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ये आपका जॉब है। अब इस जॉब में आपको 3 जगह आपको ड्रिल करने हैं। मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है।
या फिर कोई भी आप ले सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं, या फिर इसे 2 ले सकते हैं, इसे 3 ले सकते हैं, सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है। तो ये है आपका क्वेश्चन, इसमें आपका ड्रिल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जो कि आपके ये इस पॉइंट्स मान लेते हैं, ये ओ है, ओ पॉइंट से आपका दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स 20 mm एक्स में, 20 mm वाई डायरेक्शन में। फिर उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 40 mm एक्स डायरेक्शन में, 80 mm वाई डायरेक्शन में। इसी तरीके से तीसरे का भी दिया हुआ है आपका 80 mm एक्स डायरेक्शन में एंड 50 mm वाई डायरेक्शन में। इस तरीके से ड्रिल करना है। और ड्रिल के लिए दे रखा है कंडीशन कि आपको ड्रिल को 30 mm हाइट पे सेट करके उसके बाद ही आपको ड्रिल स्टार्ट करनी है, जिसमें आपकी जो आपका प्लेट है या फिर जॉब वर्क पीस है, जॉब है, उसकी थिकनेस दे रखी है 20, ठीक है, जिसे फिक्स किया गया है आपके डॉट जो आपका सरफेस है बॉटम, उससे 20 mm एबव फिक्स कर दिया गया है ताकि ड्रिल किया जा सके। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए इसको सॉल्व करने का। तो इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट, एक ओरिजिन सेट करना होगा। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, अब हमें इसे सेट करना होगा 0 0 0 पे, ठीक है। लेकिन अब ये हमने पॉइंट 0 0 0 लिया, लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइट 30 mm ओवर द पॉइंट ओ हमें सेट करना है, यानी कि अब हमें यहाँ पे 30 का लेकर के यहाँ पे हाइट सेलेक्ट करना होगा, यानी कि 0 0 30 आपका ओरिजिन पॉइंट होगा। अब बात करते हैं कि हमें टूल सेलेक्ट करके रखना होगा। आपको ये एश्योर करना जरूरी है कि ड्रिल टूल आपका 10 mm डायमीटर का है। 10 mm डायमीटर का आप टूल ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है तो कीवर्ड यूज करेंगे, या फिर एश्योर कर लीजिए कि वो पहले से उस सीएनसी मशीन में लगा हुआ है। उसके बाद आपको ये करना है कि ड्रिल जो है हम पहले फर्स्ट होल पे करने जा रहे हैं, तो हमें पहले वहाँ पे ट्रैवल करना होगा उस पॉइंट तक जाने के लिए। यानी आपने अगर यहाँ से ट्रैवल करके पहले यहाँ तक जाना होगा, ठीक है, यानी कि 20 mm एक्स डायरेक्शन में और 20 mm वाई डायरेक्शन में जाना होगा। उसके बाद क्या करना है, आपको जेड डायरेक्शन में 52 mm मूव करना होगा। 52 किस तरीके से जज किया हमने कि ये है आपका 30, यानी ड्रिल को पहले ये 30 जाना होगा, उसके बाद फिर ये 20 जाना होगा, ठीक है, यानी कि पूरा ये ड्रिल करने के लिए 30 प्लस ये 20 प्लस थ्रो होल, यानी कि पूरा कंप्लीट होल हो जाए, यानी कि थोड़ा सा हम और ज़्यादा कर लेंगे ताकि कंप्लीट पूरा का पूरा ड्रिल एकदम फिनिश के साथ हो जाए। यानी कि हमने क्या किया, 30 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था प्लस थिकनेस, जितना थिकनेस हमें ड्रिल करना है, प्लस थोड़ा सा थ्रो होल कम्प्लीटली हो जाए, ठीक है। थ्रो होल से मतलब होल जो होता है उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए हल्का सा आगे हम टॉलरेंस के तौर पे आगे लेकर के चलते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, तभी हमें पार्ट प्रोग्रामिंग करेंगे। और पार्ट प्रोग्राम जैसा कि कोड मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, आपको ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये G0 है जो पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट के लिए है, ये याद होना चाहिए। G01 जो कि लीनियर चलने के लिए है, एकदम लीनियर चलने के लिए आपको G01 यूज़ करना होगा, ये सब आपको याद होने चाहिए। और G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन जो है, क्लॉकवाइज में अगर सर्कुलरली मूव करना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना है, तो इन सबको याद रहना चाहिए। और ये G20 या G21 ये आपका कन्वर्जन के लिए है, ठीक है, ये भी याद रहना चाहिए। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि डायमेंशन किस में देना चाह रहे हैं, इंच में देना चाह रहे हैं जो आपका यूनिट है,
वो इंच में देना चाह रहे हैं या फिर मेट्रिक फॉर्म में यानी mm में देना चाह रहे हैं, तो ये आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर ये आपको आता है तो इसके बाद आपको ये जज करना होगा कि इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट है, जीरो रीसेट करना जरूरी है। कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोसीजर में मैंने बताया है कि उसमें आपको पहले टूल को एक 0 पे आपको एक ओरिजिन पे सेट करके रखना होगा, उसके बाद ही आप प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करिए, ठीक है। और ये सब भी आप याद रखिए, फीट पर मिनट देना है या फिर फीट पर रिवोल्यूशन देना है, ठीक है, या फिर आपको टर्निंग करनी है या फिर मिनट में करना है या फिर रिवोल्यूशन करना है। तो इस तरीके से एटलीस्ट इनको तो आप याद कर लीजिए, इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है अभी जो प्रोग्रामिंग लिखने जा रहे हैं। इनके बिना आप प्रोग्रामिंग कर भी नहीं पाएंगे, तो इसका याद होना काफ़ी आपका एम कोड में है। एम कोड में आपको ये याद होना चाहिए कि M02 किस लिए यूज़ करते हैं। आपका एंड ऑफ प्रोग्राम, जब भी मशीन को स्टॉप करना हो गया तो आप M02 यूज़ करेंगे, और M03 आप स्पिंडल स्टार्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। मिलिंग या ड्रिलिंग करने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको स्पिंडल रोटेट करना ज़रूरी है, तो ऐसे में आपको ये कोड याद रहना चाहिए। M03, M04 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या फिर स्पिंडल स्टॉप करना हो गया, तो ये सब सारी कोड्स एकदम इम्पॉर्टेंट है, याद होने ही चाहिए ये। उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर आपको स्पिंडल रोटेट करने के साथ साथ कटिंग फ्लूइड भी चलानी है तो उसके लिए ये कोड यूज कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं उन्हें बंद करना हो तो M17। इसकी प्रोग्रामिंग पे किस तरीके से इसका प्रोग्राम करना है, तो पहले हमें ओरिजिन सेट करना होगा। यहाँ पे ओरिजिन ये ए, मान लिया पॉइंट ए है, ये आपका 1 है, ये 2, ये 3, ये 3 होल्स आपको क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ब्लॉक नंबर लिखना होगा N001, पहला ब्लॉक नंबर। अब G92, G92 का मतलब क्या है, जीरो प्रीसेट, यानी कि आपको जीरो आपको एक बॉटम सेट करना है। तो हमने बॉटम सेट कर दिया X0 Y0, ठीक है। उसके बाद हमने इंड ऑफ ब्लॉक, हर लाइन के बाद आप इंड ऑफ ब्लॉक यूज करेंगे ताकि ये एक लाइन सिंगल ब्लॉक में कंप्लीट हो जाए, ताकि बाद में एडिट करना हो तो आप इस ब्लॉक को एडिट कर सकें, ना कि पूरा पूरा प्रोग्राम डिलीट करना पड़े। इसलिए इंड ऑफ ब्लॉक हर ब्लॉक में आप इंसर्ट करते चले जाइए। उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉक में चलते हैं N02। इसमें हमने क्या किया, G71 सेलेक्ट किया। G71 में क्या है, G71 सेलेक्ट करें यानी कि आप मैट्रिक फॉर्म यूज करने जा रहे हैं, ना कि G70 इंच। तो हमने यहाँ पे mm के लिए G71 यूज किया है, G90 यूज कर रहे हैं। कौन सा कोऑर्डिनेट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, एब्सोल्यूट या फिर इंक्रीमेंटल, तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट का कोड हमने दिया, ठीक है। उसी तरीके से G94 फीड रेट के लिए दिया, और फिर इंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद हमने नेक्स्ट ब्लॉक सेलेक्ट किया, उसमें हम चलते हैं मिसलेनियस फंक्शन यानी कि M03, यानी कि अब हम स्पिंडल को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब हम स्पिंडल स्टार्ट करते हैं, फीड हमने दिया 200 यानी कि 200 mm पर मिनट, और स्पिंडल के लिए S 800 यानी कि 800 RPM पे हम रोटेट कर रहे हैं। यानी कि अब जो आपका ये टूल है अब ये रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। M03 का मतलब ही होता है आपका क्लॉकवाइज रोटेशन स्पिंडल का। फीड रेट हमने सेलेक्ट कर ही दिया था, ठीक है। तो यानी कि अब ये
रोटेट स्टार्ट कर दिया है 800 आरपीएम से। और अब जब भी हम फीड देंगे तो वो 200 mm पर मिनट के स्पीड से ये फीड करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो इसका मूवमेंट का स्पीड भी हमने दे दिया है। अब हमें क्या करना है, हमने सेलेक्ट कर लिया एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स सिस्टम सेलेक्ट कर लिया है, फीड हमने सेलेक्ट कर लिया है mm पर मिनट, और स्पिंडल स्टार्ट कर दिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 800 आरपीएम के साथ। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट ब्लॉक में मूवमेंट देना है। पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट के लिए हम कौन सा कोड यूज करेंगे, G00। G00 में क्या होगा, आपका रैपिडली मूव करेगा। कहाँ पे हमें मूव कराना है, x में 20 पे, इसका कोऑर्डिनेट है 20, x में 20 मूव करेगा और y में भी 20 मूव करेगा, यानी कि x में 20 मूव कराया, y में 20 मूव कराया। अब z में हमने -28 सेलेक्ट किया। ये किस तरीके से सेलेक्ट किया है कि हमने यहाँ से, अब ये था x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और ये है z डायरेक्शन, तो हम टूल को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, तो हम इसमें माइनस का यूज़ कर रहे हैं। अब कहाँ तक लेके जा रहे हैं, इसको 28 तक ले जा रहे हैं, पूरा का पूरा इस पॉइंट पे नहीं सटा रहे हैं। इससे टूल का टिप जो होता है वो वियर एंड टियर होने लग जाएगा। इस वजह से हम थोड़ा सा इसके ऊपर ही रखेंगे, हल्का सा, ठीक है, टॉलरेंस के तौर पे हल्का सा ऊपर रखे रहेंगे। यानी कि हमने 28 इसीलिए सेलेक्ट किया, तो अब -28 गया, यानी कि अब ये आपका ड्रिलिंग टूल यहाँ पे आ गया है इस कोड के साथ। इंड ऑफ ब्लॉक किया, उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉक में चलते हैं। अब हम क्या यूज करने जा रहे हैं, G01, यानी कि अब ये यहाँ से लिनियरली सीधे सीधे ड्रिल करने के लिए जाएगा। हम यहाँ पे G00 यूज क्यों नहीं किया, G00 का मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा रैपिडली। तो हमें रैपिडली मूव नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑपरेशन होना है। तो अगर वहाँ पे आप रैपिडली मूव कराएंगे तो हो सकता हो टूल को डैमेज हो सकता है, या फिर वर्कपीस प्रॉपरली ड्रिल ना हो पाए। तो ऐसे में क्या है कि हमें G01 यूज करना होगा। G01, और हमने G01 या ट्रेवल कितना करेगा, यहाँ ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है, यानी कि हमेशा जब भी हम सेलेक्ट करेंगे यहीं से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंक्रीमेंटल नहीं है। तो यानी कि अब यहाँ से कोऑर्डिनेट यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 30 + 20 प्लस थ्रो होल, एश्योर करने के लिए कि कंप्लीट ड्रिल हो गया है। यानी टोटल हमें 52 तक जाना होगा, यहाँ से 52 तक। ठीक है, तो अब ये 52 तक जाएगा। यहाँ पे ये जेड डायरेक्शन में ये है आपका 52, 52 तक आएगा। 52 में आपका ड्रिलिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक, अब इस पॉइंट पे आपकी ड्रिलिंग स्टार्ट हो गई, ड्रिलिंग हो गई। अब क्या करेंगे, इसके बाद वापस से यहाँ से ड्रिल को निकालना है। ड्रिल हो चुका है तो हम रैपिडली निकाल सकते हैं, तो हमने यहाँ पे G00 यूज कर लिया। अब G0 यूज करके हम वापस से -28 की पोजीशन पे ले आए। यहाँ पे माइनस आपका 28 है, तो हम 28 पे वापस ले आए टूल को। ठीक है, अब ये ड्रिलिंग टूल को हम वापस से यहाँ पे ले आए। अब उसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉक में चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मूव करा करके यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमें रैपिडली मूव कराया, पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट G00 x 40 y 80, इसका कोऑर्डिनेट है 40 डायरेक्शन में और ये 80 y डायरेक्शन में। मूव करा दिया। अब ये ड्रिल यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है, ये ड्रिल यहाँ से यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट ब्लॉक में वापस से सेम एक्शन फॉलो करेंगे। यानी कि अब G01 हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे हमें ड्रिल करना है, तो हमने वापस से G01 यूज करके Z डायरेक्शन में -52 तक ले जाएंगे। यानी कि
ये लेवल है आपका -52 का, तो -52 तक लेके जाएंगे। ठीक है, -52 तक ले गए G01 कोड के जरिए। अब यहाँ पे ये ड्रिल हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर वापस से इसको निकालेंगे यहाँ से। तो निकालने के लिए निकाल के हम कहाँ तक ले जा रहे हैं, फिर से 28 के लेवल पे लेके जाते हैं इसको। 28 के लेवल पे निकाल लिया बाहर रैपिडली। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट ब्लॉक में, अब हम वापस से इसको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कटिंग आपको कहाँ करनी है, x 80 mm, y 50 mm, यानी कि ये है आपका तीसरा पॉइंट। x है आपका 80, y है आपका 50। तो यहाँ तक हम आप लेके गए। ठीक है, यहाँ पे आप ड्रिल पहुँचा दिए। अब वापस से अब इस पे ड्रिल करना है। तो नेक्स्ट ब्लॉक में हम क्या करेंगे, G01। ठीक है, लीनियरली हम यहाँ से मूव कराते जाएंगे टूल को फीड के साथ 200 mm पर मिनट से, और कहाँ तक लेके जाएंगे, z इक्वल टू -52, यानी कि इस लेवल तक वापस से लेके जाएंगे। फिर एंड ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक भी कवर हो गया। अब क्या काम हो गया, तो अभी यहीं पे छोड़ नहीं सकते, हमें क्या करना है कि यहाँ से पूरा पूरा टूल को निकालना होगा, तभी हम वर्कपीस प्रॉपरली निकाल सकते हैं। तो ऐसा ना सोचें कि बस हमने 3 ड्रिल कर लिया, अब बस काम खत्म, ये प्रोग्राम बंद कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसे मशीन का लॉस हो जाएगा। आपको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ प्रोग्राम को एंड करना है। तो नेक्स्ट ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, वापस से ड्रिल को निकालेंगे, -28 पे लेके जाएंगे। ठीक है, हमने अब ड्रिल को वापस से -28 के लेवल पे ले आया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम वापस से हम इसको 0 0 0 पे लेके चले जाएंगे। ठीक है, x0 y0 z0। ठीक, यानी कि पूरा पूरा जो आपका स्पेस था 100 mm का z डायरेक्शन में, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, यानी कि हम पूरा पूरा एकदम इनिशियल स्टेज 0 0 0 पे लेके आ गए। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर को, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 30 mm हाइट पे आपको रख के टूल फिर से मूव कराना है। हो सकता हो कि ऐसा कोई कंडीशन ना हो, आप सीधे सीधे यहाँ पे रख सकते हैं, सीधे 2 mm के डिस्टेंस पे सीधे सीधे ला करके रख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका ड्रिल हो गया है। ठीक, 0 0 पे ले आए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को एंड करना है। M02, M02 का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम एंड, मशीन स्टॉप। अब यहाँ पे आपका पूरा का पूरा मशीन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसमें चाहे तो एक और, अगर आपको ऑप्शनल स्टॉप लगाना है तो यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको बैच में या फिर मास प्रोडक्शन करना हो, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोड को तब चेंज करना हो जाएगा। यानी कि आप चाहे तो स्पिंडल को स्टॉप कर सकते हैं अगर केवल एक ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि स्पिंडल इस समय ऑन ही है, तो स्टॉप करने के लिए भी प्रोग्राम जो कोड होता है उसको यूज़ करेंगे, यानी कि स्पिंडल स्टॉप M05। अगर आप स्पिंडल स्टॉप करना है तो ऐसे मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम हो गया है। रहेगा जब आप इंड ऑफ ब्लॉक के लिए सिंबल ये यूज करते हैं, सेमी कॉलन। ठीक है, इंड ऑफ ब्लॉक का जो बटन आता है, उसके लिए सिंबल नीचे बना रहता है सेमी कॉलन का। ठीक है, तो जब भी आप इंड ऑफ ब्लॉक को दबाएंगे यहाँ पे सेमी कॉलन बनता चला जाएगा, इसका मतलब है कि आप इंड ऑफ ब्लॉक जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके कई सारे बटन रहेंगे। ठीक है, ये है आपका सिंगल ब्लॉक, यानी सिंगल ब्लॉक में आप लिखते जाएंगे, एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, इस सिंगल सिंगल ब्लॉक में आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, आप सिंगल ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे,
ठीक है। इसमें क्या सिंगल ब्लॉक से यही फायदा है कि आप अगर एडिट करना हो गया तो किसी एक ब्लॉक में आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने एक साथ लिख दिया, ये आपने इंड ऑफ ब्लॉक नहीं लगाया, तो ये पूरा का पूरा एक पूरा का सेट हो जाएगा प्रोग्रामिंग का। तो ऐसे में अगर आप डिलीट भी करते हैं तो पूरा का पूरा मॉडिफाई होगा। कहीं गलती है तो आपको पता करने के लिए ऐसे में आप पता कर सकते हैं किस ब्लॉक में गलती है। लेकिन अगर पूरा का सेट है तो ऐसे में गलती पहचानने में प्रॉब्लम होगी अगर बड़ा प्रोग्राम है तो। इसीलिए आप सजेस्ट किया जाता है सिंगल ब्लॉक यूज़ करें। हाँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंड ऑफ ब्लॉक सिंगल ब्लॉक आपके लिए बिल्कुल सही है। ये आपका वर्ड एड्रेस फॉर्मेट में बनाया गया है, जो कि मैंने पहले बताया हुआ है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। वर्ड एड्रेस फॉर्मेट है जिसमें आपकी वर्डिंग के साथ इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इस तरीके से आपके पूरे CNC में कोडिंग रहती है। और भी कई सारे डेवलप्ड कीज हैं जिसमें और कई सारे मॉडिफिकेशन हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका पूरा पॉइंट टू पॉइंट मोशन के लिए कोडिंग है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लीनियर इंटरपोलेशन पे काम करेंगे, यानी कि लीनियर इंटरपोलेशन के लिए जैसे मिलिंग करनी हो गई, टर्निंग करना हो गया, तो वो सब आपका लीनियर इंटरपोलेशन में आएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।